विश यू ऑल अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं शिव सेवक आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अत्रि इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। और आपने देखा कि हम प्रीवियस वीडियोस में इन द लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, वर्ब के बारे में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में हमने डिस्कस किया। अब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल्स वर्ब के बारे में, ठीक है। मॉडल वर्ब जो हैं क्या होते हैं, देखिए हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में पढ़ा है ना। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी का मीनिंग होता है हेल्पिंग, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हमने पढ़ा वर्ब्स में, और उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से जो ऑक्सिलरीज है वो हम 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ओके, प्राइमरी एंड मॉडल ऑक्सिलरीज, और यू में से हेल्पिंग वर्ब्स, आप इनको हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं। और हमने देखा था कि जो मॉडल वर्ब्स थी हमारी हो गई थी, दीज आर 13 इन नंबर, संख्या में कितनी है ये 13 है, एंड दीज आर 3 इन नंबर, और ये कितनी है 3। और इनके बारे में मैंने बताया था कि हमारे ये बी, डू एंड हैव। ओके, मॉडल वर्ब्स में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने बताया था विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, might, must, used to, ought to, dare and need. These are 13 in number. Will, shall, would, should, can, could, may, might, must, used to, ought to, dare and need। ठीक है ना, ये क्या है, देखिए इनके बारे में हमने थोड़ा सा लिटिल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दी थी वर्ब्स में, क्योंकि सभी वर्ब्स की टाइप्स के बारे में बताया था आपको, इसलिए हम इनको डिटेल में आज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो उनका क्या रोल है और मॉडल वर्ब्स का क्या रोल है, ठीक है। देखिए क्या इनके बीच डिफरेंस है, थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इनके बीच अंतर कर लेते हैं कि, एंड देन वी विल बेटर अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू। इन दोनों के बीच डिफरेंसेस क्या है हम अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जानेंगे। देखिए प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स जो है ना, वो जैसे बी के बारे में बताया था, इनकी भी जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है। प्रेजेंट फॉर्म जैसे कि इज ए माँ, पास्ट फॉर्म क्या हो गई वाज वर्ब, ठीक है। और जिनके प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं, पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म भी बोलते हैं, और थर्ड फॉर्म को हम जिसे पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है ना। और इसकी बीइंग जो है वो क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म है, यानी कि जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। उसके बाद डू, डज, डू एंड डिड, ठीक है। इनके बारे में भी डू डज क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, और ये बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल पास्ट में है, ठीक है। उसके बाद हैव, हैज, हैव, हैड, ओके। ये क्या है, प्रेजेंट फॉर्म क्या है हैव की, हैज एंड हैव। हैज किसके में, हैज एक सिंगुलर वर्ब है, ठीक है।
हैव की, और हैड क्या है, पास्ट फॉर्म है। ये ध्यान देना है इस चीज पर। देखो ये तो हमारी क्या थी, प्राइमरी, और मॉडल वर्ब मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, ये सारी कंप्लीट हो गई इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन इसमें के बीच डिफरेंस क्या है, मॉडल वर्ब्स और प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बीच क्या डिफरेंस है, हमें ये समझना है। देखिए जो मॉडल वर्ब्स और इनमें क्या डिफरेंस है, मेन डिफरेंस क्या है कि दीज आर यूज्ड अलोन, जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, दीज आर यूज्ड अलोन, और यू मे से as main verb, as main verb, we may use them as main verbs, ठीक है ना। देखिए जो हेल्पिंग वर्ब्स, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, उनको हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया भी था, आई एम अ टीचर, ठीक है। हम मॉडल वर्ब्स को हम कभी भी मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान देना है, नहीं कर सकते। इनमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है बस, कि जो डेयर एंड नीड है ना, डेयर एंड नीड और यूज टू, ये तीनों मॉडल वर्ब ऐसी हैं। डेयर एंड नीड को तो हम किसके रूप में, जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं तो मेन वर्ब के रूप में ही ये यूज होती हैं, मॉडल वर्ब के रूप में यूज नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि आई नीड योर एडवाइस, मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। यहाँ पर जो नीड है ना, दिस इज नॉट मॉडल वर्ब, ये यहाँ पर मॉडल वर्ब नहीं है, क्या है, दिस इज मेन वर्ब, ठीक है ना। ये ध्यान देना, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, क्योंकि यूज टू, डेयर एंड नीड, दीज आर कॉल्ड मार्जिनल, क्या है, मार्जिनल, इनको हम मॉडल वर्ब बोलते हैं। मार्जिनल का मीनिंग होता है जो कि एक प्रकार से स्मॉल अमाउंट में, थोड़े से उसमें हम यूज करते हैं। देखो यूज टू को हम पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए बस यूज करते हैं, पास्ट सिचुएशन को दर्शाने के लिए। डेयर एंड नीड को हम किसके रूप में यूज करते हैं, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंस में, मीन दे आर यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट, ओके, एज मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब के रूप में ये थोड़ी सी मात्रा में हम इनको यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दीज थ्री आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी वोवल्स, हम इनको सेमी वोवल्स भी बोलते हैं। तो एक डिफरेंस ये हो गया इनके बीच कि जो हेल्पिंग वर्ब्स है ना प्राइमरी, वो हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जबकि मॉडल वर्ब्स को हम वी कैन नॉट यूज, ठीक है, ध्यान रखना। इनको हम मॉडल वर्ब्स की स्पेशल क्वालिटी क्या है, दे शो मोड ऑफ एक्सप्रेशन, मूड ऑफ एक्सप्रेशन, मैनर ऑफ एक्सप्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट इनका पॉइंट है कि ये है ना एक्सप्रेशन को शो करती है, मोड ऑफ, तरीका कैसे है, मोड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ स्पीकर, कि एक बोलने वाला जो वक्ता है उसका बोलने का तरीका कैसा है, कैसा उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ रहा है, मतलब मान लो ऑर्डर की सेंस में बात कर रहा है, या वो एडवाइस दे रहा है, ठीक है ना, या वो नेसेसिटी की बात कर रहा है, दीज आर ऑल मोड ऑफ एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, ये मैंने बताया, यही इनके बीच डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं, ये दिस इज बैकग्राउंड हिस्ट्री ऑफ मॉडल्स। ये हम थोड़ा सा, हमें वी मस्ट नो कि जो प्रीवियस नॉलेज है वो होनी चाहिए, देन इजीली वी कैन मूव अहेड, हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए 13 है और मैंने बताया यूज टू, देयर एंड नीड, ये क्या है, मार्जिनल, इनको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल मॉडल वर्ब्स भी हम इनको बोलते हैं, और इनको सेमी वोवल्स भी बोला जाता है, सेमी वोवल्स। क्यों बोला जाता है,
क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में यूज किए जाते हैं। मार्जिनल का मीनिंग क्या होता है, जो कि थोड़ी सी मात्रा में, इनके थोड़े से उसमें यूज किए जाए, इनको बोलते हैं हम। और इनको सेमी वोवल्स भी बोला जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल वाई है ना, वाई की साउंड है वो आई भी आती है और वाई की साउंड ये भी होती है। इट मीन्स वाई हैज बोथ साउंड्स, ओके, कंसोनेंट साउंड एंड वोवल साउंड एज वेल, ठीक है ना, वो भी रखती है। और उसका सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता है ईयर में। ऐसे ही ये भी क्या है मॉडल वर्ब में, सेमी वोवल। यूज टू को तो हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में जिसका मीनिंग होता है हैबिचुअल, आदत होना किसी चीज की। और नीड एंड डेयर को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, और मॉडल वर्ब के रूप में ये यानी कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में बहुत कम यूज की जाती है, ठीक है ना। यही एक्सेप्शन है। डेयर और नीड का मैंने बताया, वैसे तो मॉडल वर्ब्स अकेली यूज नहीं की जा सकती, लेकिन जो मैंने बताया प्राइमरी ऑक्सिलरीज है वो अकेले यूज की जा सकती हैं, ठीक है ना। मैंने एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाया। तो अब हम वन बाय वन ले रहे हैं कि कैसे हम इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं विल एंड सेल को, विल एंड सेल, ठीक है। विल एंड सेल का जो फर्स्ट यूज है, पहला यूज हम देख रहे हैं, उसमें क्या है, विल एंड सेल यूज टू शो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को शो करते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टेंसेस इन 3 पार्ट्स, ठीक है ना। हम 3 पार्ट्स में पहले ही टेंसेस कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन दैट वीडियोस मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था कि विल और सेल किसको शो करते हैं, फ्यूचर टाइम को, फ्यूचर टेंस को शो करते हैं। तो यहाँ भी इनका फर्स्ट यूज यही बनेगा कि टू शो सिंपल फ्यूचर, ठीक है ना। इसमें ध्यान देना है कि फ्यूचर को शो करने के लिए विल कौन से पर्सन के साथ यूज किया जाता है और सेल कौन से पर्सन के साथ यूज किया जाता है, हमें वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए इसका। देखिए विल क्या है, विल को हम सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ यूज करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली हमने प्रोनाउंस भी कंप्लीट किए हैं। एंड यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए कि सेकंड एंड थर्ड पर्सन होते क्या क्या हैं। सेकंड एंड थर्ड पर्सन क्या क्या है, यू, ही, सी, इट एंड दे, दीज आर सेकंड एंड थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन क्या है इसमें, यू, और थर्ड पर्सन क्या है, सिंगुलर में मेल को जो डिनोट करता है ही, फीमेल को जो डिनोट करता है सी, लोअर टाइप के एनिमल्स और बेबीज के लिए और सभी थिंग्स को जो डिनोट करता है वो क्या है, इट, और दे इनका क्या है, सबका प्लूरल है, ठीक है ना। और सेल क्या है, सेल को हम फर्स्ट पर्सन के साथ यूज करते हैं, आई एंड वी। आई क्या है, सिंगुलर है, और वी क्या है, प्लूरल है। क्या शो करने के लिए, फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बताऊं, जैसे ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा, ठीक है। आई shall complete my work next week। मैं अपना काम जो है वो नेक्स्ट वीक कंप्लीट करूंगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, टू शो फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, विल एंड सेल का, ये ध्यान रखना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज टू शो और टू डिनोट determination, intention, command, threat,
इनको शो करने के लिए भी हम इनका यूज करते हैं। यानी कि दृढ़ डिटर्मिनेशन क्या होता है, दृढ़ निश्चय, इंटेंशन क्या होता है, इरादा, और कमांड क्या होता है, एक प्रकार से कोई ऑर्डर देना, आदेश देना, थ्रेट क्या होता है, किसी को धमकी देना, वार्निंग देना, ठीक है ना। तो इनको शो करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, विल एंड शैल का। बट हेयर द पर्सन्स आर अपोजिट्स, यानी कि दे, हम इनका बिल्कुल क्या कर देंगे, इनका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। इन दैट केस, ठीक है ना। देखो इस केस में हम विल को किसके साथ यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के साथ। किसके साथ, द फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। बिल्कुल इनका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। और अब ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ। ध्यान रखना है कैसे, फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी के साथ तो हम क्या करेंगे, यूज विल का, ठीक है। और एक हो गया फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ जैसे कि ही, सी, इट, दे, इनके साथ हम क्या यूज करेंगे, सेल का। ये ध्यान रखना है हमको, ठीक है ना। सेल का यूज करेंगे कैसे, अगर मैं कह रहा हूं ना आई विल सी यू, मैं आपको देख लूंगा, तो मैं थ्रेट कर रहा हूं, धमकी दे रहा हूं, आई विल सी, ओके, ठीक है। वी विल विन, वी विल विन द मैच, वी विल विन द मैच, हम मैच जीतेंगे पक्का, फॉर्म डिटर्मिनेशन है, पक्का विश्वास है, इंटेंशन है, इरादा है कि वो मैच जरूर जीतेंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही हम अभी देखिए, ऐसे ही हम सेल के केस में भी देखेंगे। वैसे सेल इज नो मोर इन यूज, ठीक है ना, ज़्यादा यूज में नहीं है। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर मोस्टली विल इज यूज्ड, विल को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर विल इज मोर प्रेफर्ड टू sorry not more, I have used wrong, will is preferred to, ठीक है ना। किससे ज्यादा प्रेफर किया जाता है, किससे, सेल से ज्यादा। सेल से ज्यादा हम किसका यूज करते हैं, विल का ही यूज करते हैं मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में। देखिए अगर कहें हम ही सेल कम टुडे, वो तो आज ही पक्का आएगा। अगर हम कहते हैं ना ही विल कम टुडे, और कोई गारंटी नहीं है, सिर्फ फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। लेकिन अगर सेल यूज कर दिया ना ही के साथ, डेफिनेटली है कि वो पक्का आएगा, ठीक है ना। यू सेल कंप्लीट द मिशन, कंप्लीट द मिशन, ये भी पक्का अपने आप में वो मानकर चल रहे हैं कि वो मिशन को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि इनकी क्या है, कंबाइंड यूसेज हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वी विल टेक आल्सो सेपरेट, हम इनको सेपरेट भी लेंगे। अब हम आते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में। कंडीशनल सेंटेंसेस में है भी हम विल सेल का यूज करते हैं, ओके, यानी कि इफ वाले सेंटेंसेस में, ठीक है ना। मैंने आपको टेंसेस करवाते हुए बताया था कि पॉसिबल कंडीशन को शो करने के, इसको पॉसिबल कंडीशन को ध्यान रखना है, इस चीज का संभावित स्थिति को शो करना है। तो हमें एक में क्या है, सिंपल प्रेजेंट यानी कि फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, विल सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। अगर मैं अभी कहूं कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ओके। पर्सन्स का ध्यान रखना,
पर्सन का ध्यान रखना सेम रहेगा। विल किसके साथ यूज किया जाता है? सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ, और शैल किसके साथ यूज किया जाएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है ना? मैं लिख भी देता हूं। इफ आई डू इट, he will do it, he will do it। और ऐसे भी कह सकते हैं if he does it, I shall do it। ओके, अगर वो करता है तो मैं भी कर दूंगा, ठीक है ना? ये पॉसिबल कंडीशन है। इसको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल एंड शैल। ये तो थे डियर लर्नर्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, ये तो थे क्या? ये तो इनके थे कंबाइंड यूजेस। अब हम इनको सेपरेट भी लेकर देखेंगे कि सेपरेट कैसे हम इनको यूज करेंगे। पहले हम विल को ले लेते हैं। ओके, विल का मीनिंग वैसे आपको पता होना चाहिए। विल का मीनिंग क्या होता है? विल का मीनिंग होता है डिजायर, इच्छा। इच्छा हम उसको बोलते हैं। तो विलिंगनेस को शो करने के लिए, विलिंगनेस को, इन्विटेशन को, विलिंगनेस को, इन्विटेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यानी कि कोई भी निमंत्रण किसी को, जैसे आप किसी को कोई पूछ ले, विल यू अटेंड द पार्टी टुडे? विल यू अटेंड द पार्टी? पूछ ले, इनवाइट करने के लिए, विलिंगनेस जानने के लिए, क्या आप मेरे साथ पार्टी अटेंड करोगे? ठीक है ना? तो इस तरह से हम विल का यूज करते हैं, ठीक है ना? विलिंगनेस को शो करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। एक विल का वहां भी यूज होता है जैसे कि फ्यूचर में कोई भी प्रिडिक्शन है, सॉरी, प्रिडिक्शन की बात कर रहे हैं, कोई गैस लगा रहे हैं, या कोई स्पेकुलेशन है, गणना कर रहे हैं, स्पेकुलेशन है, यानी कि कोई अनुमान लगाया जा रहा है, तो उस केस में भी हम किसका यूज करते हैं? विल का है हम यूज करते हैं। ध्यान रखना है। देखिए कैसे, गैस कर दी किसी के बारे में, यू विल बी अ स्टार वन डे। आप एक दिन क्या बनोगे? स्टार बनोगे, ठीक है ना? ठीक है ना? पेट्रोल प्राइसेस, the prices of petrol, the prices of petrol will come down, will come down, भाई नीचे आएंगी, गिरेंगी, ठीक है ना? ये क्या है? स्पेकुलेशन, ये गैस करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? विल का यूज किया, ठीक है? दिस इज ऑल अबाउट विल। विल के बारे में हमने डिस्कस किया। विल का वैसे हम पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए भी कई बार विल का यूज कर लेते हैं, लेकिन बेटर हम किसका यूज करते हैं? वुड का। किसका यूज करते हैं? वुड का। देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ अभी। पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के, पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, ओके? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल, विल यू ओपन द डोर प्लीज? ओपन द डोर प्लीज, ओके? क्या आप दरवाजा खोलोगे प्लीज? पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? विल का। अंडरस्टैंड? समझ आ गए? अब चलते हैं आगे सेल। सेल का वैसे तो हमने कंबाइंड यूजेस तो देख लिए विल एंड सेल के। हम सेपरेट एक यूज इसको लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंस में। इंट्रोगेटिव सेंस में, इंट्रोगेटिव
जैसे हमने इंट्रोगेटिव सेंस में देखा मोस्टली यूज किसका, विल का, तो ऐसे ही इंट्रोगेटिव सेंस में हम किसका यूज करते हैं, सेल का। कैसे, क्या शो करने के लिए, ऑफर सजेशन, ऑफर सजेशन, ओके। ऑफर और सजेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सेल का, इंट्रोगेटिव सेंस में, ठीक है ना। किसी से पूछना हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो, सपोज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट, कि मुझे आगे करना क्या है, सपोज करो आई एम नॉट गेटिंग दिस, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एंड आई आस्क समबडी, मैं किसी और से पूछूंगा, ठीक है ना। और किसके रूप में, एज एन एडवाइस, एडवाइस के रूप में भी, एज अ सजेशन या सजेशन के रूप में पूछ सकता हूँ, और एज एन ऑफर, ऑफर के बारे में भी पूछ सकता हूँ, ठीक है ना। देखिए कैसे, व्हाट शैल आई डू, व्हाट शैल आई डू, भाई मैं क्या करूँ बताइए, देन टेल मी व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूँ, ठीक है ना। और ऑफर देने के लिए किसी को भी, किसी की हेल्प की, हेल्पिंग हैंड के रूप में, शैल आई कैरी योर बैग, भाई सपोज कोई वृद्ध व्यक्ति है, ओल्ड मैन है, उसकी हम हेल्प करना चाहते हैं, उसको ऑफर दे रहे हैं, शैल आई कैरी योर बैग, मैं क्या आपका बैग ले जा सकता हूँ। इस तरह की सेंस में भी हम किसका यूज करते हैं, सेल का यूज करते हैं, ओके। नाउ वी कम ऑन वुड, विल क्या है, वुड, विल क्या है, सॉरी वुड क्या है, वुड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल, विल की क्या है, पास्ट फॉर्म है, या इसको पास्ट इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, पास्ट इक्विवेलेंट, पास्ट इक्विवेलेंट भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि व्हाट इज द पास्ट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट समझ में ना आए, सिर्फ फॉर्म समझ में आए हमारे, सो वी हैव टू गेट इट वेरी वेल, हमें बहुत अच्छी तरह से इसको समझना है कि पास्ट इक्विवेलेंट और पास्ट फॉर्म यहाँ पर मतलब क्या है, किसी भी टर्म में वो पूछ सकता है आपसे। तो वुड क्या है, पास्ट, यानी कि ये नेचुरल हमारे समझ में आ गया कि जो भी विल अगर पास्ट रूप में कभी भी यूज किया जाएगा ना, तो वहां पर क्या आएगा, वुड आ गया, इसलिए एक ही बन गया इसका, एज द पास्ट इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, UILANT, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ विल, ठीक है ना। स्पेशली कहाँ, इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। नरेशन हमने अब तक कंप्लीट नहीं किया है, तो हम कंप्लीट कर लेंगे उसको जल्दी से। इनडायरेक्ट नरेशन में RR करिए NARRATION, ठीक है ना, नरेशन में हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही सेड, हमें पता चल जाएगा अगर ये इनडायरेक्ट फॉर्म में होगी तो उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होंगे। ही सेड दैट ही वुड कम सून, ओके। यहाँ पर हमें वैसे तो विल लगाना था, लेकिन क्योंकि ये इनडायरेक्ट स्पीच इसलिए क्या आ गया, यहाँ पर वुड आ गया, ये ध्यान रखना। कोई भी है, कई हैं ऐसे, कैन की पास्ट फॉर्म क्या है, कुड है, मे की पास्ट फॉर्म क्या है, माइट है, ये हमें ध्यान रखना है। विल की पास्ट फॉर्म क्या थी, अभी वुड जो हम कर रहे हैं। सेल की पास्ट फॉर्म क्या है, शुड जो हम करेंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है इन चीज़ों का सभी का। तो अभी सेकेंड इसका यूज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको हम प्रेफरेंस के लिए, चॉइस के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है ना। जब हमें चूज करना हो, स्पेसिफिक वर्ड मैं बता रहा हूँ आपको, रेदर, अगर रेदर वर्ड आ जाए तो डेफिनेटली आपने इसको, ये क्या शो करता है, प्रेफरेंस या चॉइस को शो करता है, ठीक है ना। रेदर वर्ड आ जाए फॉर एकेडमिक क्लासेस, आई एम टेलिंग यू, मैं बता रहा हूँ कि कई बार 6 to 12 तक ये सेंटेंस आ जाता है, उसमें रेदर दिया होता है,
तो उसमें पूछा जाता है कि इसमें मॉडल वर्ब भरिए, तो आपने ध्यान रखना उसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या आएगा, वुड का ही आपने यूज करना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि अभी मैं इसी पर ही सेंटेंस लिखता हूँ, आई वुड, बड़ा ही फेमस सेंटेंस है, आई वुड रेदर डाई देन बेग, कि मैं है ना क्या है भीख मांगने की अपेक्षा तो क्या है मरना पसंद करता हूँ। एक सेल्फ एस्टीम की बात आई जब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट और भी हो सकते हैं, वुड यू लाइक टू टेक, इन इंट्रोगेटिव सेंस, वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, भैया कॉफी लोगे या टी लोगे, इंटरोगेटिव सेंस के रूप में हम यूज करने के लिए इसका यूज करते हैं वुड का। अंडरस्टूड? वुड यू लाइक टू टेक कॉफी और टी, यू मे से दैट, आप ये भी कह सकते हो। नेक्स्ट हम मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा जो आएगा बड़ा ही ये भी अच्छा है कि अनफुलफिल्ड विश को शो कर दिया। देखिए अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड विश यानी कि हिंदी में कहूँ तो इसको अधूरी इच्छा, और भी अगर मैं थोड़ा सा सुधार कर कहूँ इस वर्ड को तो काश, काश ऐसा होता, ठीक है ना। ऐसी सेंस में भी हम इसका यूज कर रहे थे। उस सेंस में क्या है, दैट से पहले ब्लैंक दिया होगा और आपको लिखा मिलेगा आई। आपको ध्यान रखना पर्सन कोई भी है वर्ब क्या आएगी, प्लूरल आएगी। जो भी कास्ट के या अनफुलफिल्ड विश के सेंटेंसेस होते हैं ना, उनमें हमेशा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या आएगी, हमेशा प्लूरल ही आएगी, ध्यान रखना। वैसे तो हो जाना चाहिए लेकिन आ क्या रहा है यहाँ, ओके। और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। देखिए डैश, दैट से पहले डैश होगा, उससे पहले फिर वुड आएगा। दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। वुड दैट आई वर अ किंग, काश में राजा होता, ठीक है ना। ऐसी चीजों को शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वुड का, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आ जाते हैं हम, अनरियल कंडीशन को भी शो करता है। अनरियल कंडीशन को या इम्प्रोबेबल कंडीशन को भी शो करता है। उसमें मैंने बताया जैसे हमने विल का किया तो उसमें क्या था, कंडीशनल सेंटेंसेस का है। अगर एक में क्या है सेकंड फॉर्म आई हो ना, दूसरे कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे मैंने क्या बताया था विल के केस में, कंडीशनल सेंटेंसेस में फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या बताया था, क्या आएगा, विल से या फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने टेंसेस में भी आपको अच्छी तरह से करवा रखा है। कंडीशनल सेंटेंसेस में अगर एक में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो दूसरे में क्या आएगा, सेकंड फॉर्म। अगर एक में विल से प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए दूसरे में क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का ये फॉर्मेट है। इसको हम अनरियल कंडीशन, अवास्तविक स्थिति को भी दर्शाने के लिए इसको इम्प्रोबेबल कंडीशन भी असंभावित स्थिति हम बोल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे उसी सेंटेंस को अगर मैं कहूं, इफ यू वर्क हार्ड, if you worked hard you would pass, क्या क्या हो जाते हैं, यहाँ ब्लैंक मिलेगा तो आपने क्या भरना है, यहाँ पर क्या फिल करना है, वुड भरना है, क्या पास हो जाते, ठीक है ना। इस चीज का अच्छी तरह से ध्यान रखना है वुड के केस में। अभी हम आ जाते हैं, वुड को ज्यादातर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करने लग गए हैं। वैसे तो विल का भी यूज किया जाता है लेकिन ज्यादा हम प्रेफर किसको करते हैं, वुड को। पोलाइट रिक्वेस्ट को शो करते हैं। जैसे स्टेज पर आजकल तो चलो मे का भी ज्यादा यूज होने लग गया है और कुड का भी यूज होने लग गया है। जैसे मे आई रिक्वेस्ट मिस्टर विनय टू कम ऑन द स्टेज प्लीज, ठीक है ना, ठीक है ना। कुड भी यूज किया जाता है लेकिन आज भी किसी फंक्शन में और में वुड की इतनी इंपॉर्टेंस
है, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि आई वुड लाइक टू call you on the stage, इस प्रकार से हम कर सकते हैं कि मैं आपको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, पोलाइट रिक्वेस्ट ये भी है, ठीक है ना। Would you move a bit please? भाई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इस साइड हो गए, अगर ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका है, किसी लेडी को, ओल्ड लेडी को सीट चाहिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में वो कह सकती है वुड यू मूव अ बिट प्लीज, क्या थोड़ा सा आप इस साइड हो गए। इस तरह के सेंस में हम जिसका यूज करते हैं वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं वुड को हम हैबिट्स को, पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। पास्ट हैबिट्स को शो कैसे? वैसे हम इसके यहाँ एक और लेते हैं साथ में, यूज टू। क्या लेते हैं? इसका मीनिंग क्या होता है? हैबिचुअल। क्या होता है? हैबिचुअल, आदत होना किसी चीज की, आदि होना, अकस्टम्ड टू भी कह सकते हैं इस मामले में, पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए कोई, ठीक है ना। जैसे गांधी जी का ही बड़ा अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं। गांधी जी वुड स्पीक, ओके। ही यूज्ड टू ड्रिंक, ठीक है ना। वही वह है ना, ड्रिंक पिया करता है, इनकी शराब पिया करता। लेकिन देखो ये ध्यान रखना कि वुड एंड हैबिचुअली पास्ट हैबिट्स को शो करते हैं, नहीं कि प्रेजेंट को। ध्यान रखना इस चीज को। पास्ट में जो चीज होती है उसी बात का, आजकल क्या, आज नहीं पीता वो, आज ड्रिंक नहीं करता, लेकिन ही यूज्ड टू ड्रिंक, वो पहले पिया करता। गांधी जी वुड स्पीक, गांधी जी आज तो है ही, ठीक है ना, पहले कभी की बात है कि वो चरखा खाता करते थे, उनकी हैबिट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चलो ये इन दोनों के केस में तो पास्ट हैबिट्स को शो के करने में ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सेपरेट बता रहा हूँ यूज टू के बारे में। यूज टू का स्पेशल यूज क्या है? पास्ट सिचुएशन, पास्ट सिचुएशन को या एग्जिस्टेंस को शो करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पास्ट एग्जिस्टेंस को, पास्ट सिचुएशन को शो करता है, यानी कि जो चीज पहले वहां थी लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। मैं अगर मेरे घर आई टॉक अबाउट मी, अगर मेरे बारे में बात करूं तो हियर यूज्ड टू बी अ प्लॉट, प्लॉट हुआ करता, और प्लॉट से भी पहले क्या हुआ करता है? फील्ड हुआ करता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ हियर यूज्ड टू बी अ फील्ड in place of the room। भाई इस रूम से पहले क्या है, यहाँ पर क्या हुआ था? क्या हुआ करता? एक फील्ड हुआ करता। used to be, sorry, here used to be a field in place of the room, कि उससे पहले, इस रूम से पहले, इस रूम के स्थान पर यहाँ पर क्या हुआ करता है? फील्ड, एक खेत हुआ करता है। ये आपने ध्यान रखना है इस चीज का, ओके। हमारा यूज टू भी कंप्लीट हो गया है, वुड कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं शुड पर। सो इन दिस वे वी वुड कंप्लीट 5। देखो ये तो आपने ध्यान देना है कि क्या है? पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ, पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ सेल। जहां भी सेल का यूज किया जाएगा वो पास्ट फॉर्म होगी, आनी चाहिए वहां, तो क्या जाएगा? वहां का शुड आएगा। ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है ना। आई told you
that he should be aware, वो इसको जागरूक होना चाहिए। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये शो क्या करता है कि ये इनडायरेक्ट स्पीच में है सेंटेंस, तो वहाँ पर सेल तो होता या आई था पहले, आई, लेकिन अब उसमें बदल गया तो इसमें क्या आ गया यहाँ पर शुड। ये ध्यान रखना है, कई बार क्या होता है आई के साथ सेल लगा होता है लेकिन आई भी बदल जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसके साथ उस हिसाब से ही हमने क्या लगाना है, सेल और शुड और वुड का यूज करना है। यह सजेशन की टाइप में भी था वो सेंटेंस, ठीक है ना, सजेशन की टाइप में होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं शुड का हम मेनली किसके रूप में यूज करते हैं, सजेशन के, सजेशन और एडवाइस के। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट यूज है इसका, सजेशन और एडवाइस, यानी कि सलाह देने के लिए या किसी को सुझाव देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। जैसे you should be punctual, you should be punctual, ठीक है ना, आपको क्या होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए, ठीक है। और he should take care of his future, सजेशन और एडवाइस के लिए हम बिल्कुल यूज करते हैं किसका, शुड का। ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन शुड का हम कई बार एक पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हम थोड़ा बहुत एग्जिस्टेंस के मामले में भी यूज कर लेते हैं, लेकिन बहुत ही रेयर है, वो बहुत कम यूज किया जाता है शुड का। जैसे पॉसिबिलिटी के लिए भी हम यूज कर लेते हैं, जैसे ही शुड बी देयर, वहाँ वह अब होना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पर इसका, लेस्ट के साथ, लेस्ट के साथ किसी को वार्निंग देने के लिए या सचेत करने के लिए, अवेयर करने के लिए हम इसको बोलते हैं। अवेयर करने के लिए, किसी को भी कॉन्शियस करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, किसी को अवेयर करने के लिए, जागरूक करने के लिए लेस्ट के साथ। जैसे मैंने वुड में नहीं बताया आपको कि रेदर के साथ, प्रेफरेंस और चॉइस के लिए हम इसको यूज करते हैं, ऐसे ही लेस्ट वर्ड के साथ भी हम शुड का यूज करते हैं। कहीं इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, कहीं ऐसा ना हो। ध्यान रखना इस चीज का, कई बार कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ से यही ऐसे ही सेंटेंस आता है, रन फास्ट, run fast, last you should miss the train, miss the train, कि क्या है, आप तेज दौड़ो, ऐसा ना हो कि आपकी ट्रेन ही निकल जाए, ट्रेन ही मिस कर दो आप, ठीक है ना, ठीक है। वर्क हार्ड, lest you should fail in exam, you should fail in exam। भाई मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में ही फेल हो जाओ। तो हमें ध्यान रखना है, these are the uses we have completed today in first part of models, will, shall, should, would and used to. Thank you very much. I will come with the second part of models. Thank you.